आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आरएसएस का भांडा धीरे धीरे पूरी दुनिया में फूट रहा है और कैसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का काला सच धीरे धीरे हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक फैल रहा है। आदाब दोस्तों, मैं आपका भाई खालिद रज़ा। कभी कभी दिल बहुत भर जाता है जब हम देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह मुसलमानों पर, पीड़ितों पर और दलितों पर जुल्म हो रहे हैं हिंदुस्तान में, और कार्रवाई भी दो तरफा हो रही है। तरुण के हथियारों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है उनके घरों पर, और वहीं अरीब के हथियारे खुलेआम घूम रहे हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि रुद्रपुर जैसे छोटे छोटे शहरों में भी इनकी नफ़रतें फैलती जा रही हैं। मैं बता दूं कि एक उम्मीद की किरण अब जागी है। हमारी आवाज़ अब हिंदुस्तान से अमेरिका तक पहुंच गई है। ये जो हम पे जुल्म हो रहे हैं ये अब छुपे नहीं हैं, पूरी दुनिया इन चीज़ों को जानती है। अमेरिका की एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इसने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें क्या क्या पॉइंट लिखे हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिक चीज़ इसने ये बोली है कि जो आरएसएस है उस पर सैंक्शन लगाना चाहिए, उस पर बैन लगाना चाहिए, उनकी असेट्स को फ्रीज़ कर देना चाहिए और उनका अमेरिका में जो है एंट्री भी बंद कर देनी चाहिए। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि ये नफ़रतें फैलाते हैं। जो रिलीजियस फ्रीडम है आर्टिकल 25 का जो हमें दिया हुआ है हिंदुस्तान में, उसकी आज़ादी ये छीन रहे हैं। कहीं ना कहीं रिलीजियस नफ़रतें ये फैला रहे हैं और भाई को भाई से लड़वा रहे हैं। ये मेन रीज़न उसने बताया। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊँ। यूएससीआईआरएफ ने पहले पॉइंट में आरएसएस पर बैन लगाने की बात की है और बोला है कि जो भी मुसलमानों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके बयानों की वजह से हो रहे हैं और ये उनके पीछे का सबसे बड़ा कारण है। दूसरे पॉइंट में ये भी बताया है कि स्क्वायर पॉटन बॉक्स एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को आरएसएस ने हायर किया था, जिसमें आरएसएस ने कम से कम 3 करोड़ रुपया यानी कि लाखों डॉलर स्पेंड किए, सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका में आरएसएस की जो है इमेज क्लीन हो सके, उनको अच्छा दिखाया जा सके। लेकिन क्योंकि वो गलत पैटर्न यूज़ कर रहे थे, इसकी वजह से वो काम भी इन्होंने बंद कर दिया। तीसरे पॉइंट में साफ साफ लिखा है कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र की मांग के नाम पर दूसरे धर्मों के खिलाफ हिंसा बढ़ा रही है, जिसमें मुसलमान और ईसाइयों का जिक्र किया गया है। और ये भी लिखा है कि इनकी वजह से हिंदुस्तान में इस तरह के कानून बन रहे हैं जो स्पेसिफिकली दूसरे धर्मों को टारगेट कर रहे हैं या फिर दलितों को भी टारगेट कर रहे हैं, जैसे CA/NRC हो गया। तो इन रिपोर्ट्स ने सीधे सीधे जो सच हिंदुस्तान तक सीमित था अब पूरी दुनिया को बता दिया। और आपको क्या लगता है कि अभी तो फ़िलहाल सरकार ने इसको पूरी तरह नकार दिया है, कहा है कि ये कोई सच नहीं है इसमें, लेकिन कब तक बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। और अब मैं बात करता हूँ अंधभक्तों की। हालांकि मैं ये नाम अपने वीडियोस में लेता नहीं हूँ, ना मैंने कभी लिया, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आप जिस तरीके से गवर्नमेंट की बातों से मैनिपुलेट हो के नफ़रतें फैला रहे हो, भाइयों से नफ़रतें कर रहे हो, चाहे हमारे शहर का ही मामला क्यों ना हो, आप बड़ा खुशियाँ मना रहे हो कि भाई ईदगाह की ज़मीन छिन गई और ये हो गया वो हो गया। ये हर चीज़ का ना एक पीक पीरियड होता है, एक पीक। जब इंसान पीक तक पहुँच जाता है ना तो उसके ऊपर वो नहीं जाता, उससे फिर डाउन होना शुरू होता है। और वही वक्त कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि आरएसएस का तो आ चुका, क्योंकि इसके बाद अब तरह तरह के एक्शंस लेने की तैयारी होगी। फिर हो सकता है कि धीरे धीरे इन पे बैन भी लगा दिया जाए। लेकिन अगला नंबर फिर भारतीय जनता पार्टी का और फिर आप जैसे अंधभक्तों का। तो भाई एंड क्या है इस चीज़ का, एंड सोल्यूशन क्या है? अब कल को क्या कहते हैं, मान लो आप हमें मार भी दो नफरतें करके, उसके बाद क्या? क्या फिर ये बात छुपी रह जाएगी? जब आरएसएस के काम छुपे नहीं रह रहे हैं तो फिर आप जो जुल्म हम पे करोगे वो छुपा रह जाएगा? नहीं। इसलिए आपको अभी चाहिए कि आप अपने पर्सनल ग्रोथ का काम करें। आप ऐसी सरकारों को नकार दें जो आपको लाइनों में खड़ी कर रही हो। आप भूलो मत कि इनडायरेक्टली मोदी जी ने आपसे कह दिया कि भाई आप जैसा मेरे कोविड में साथ दिया था वैसी के वैसी आप अब साथ दोगे। अरे भाई, वॉर 3 कंट्री का, हम क्यों लाइनों में लगे? आपको पूछना चाहिए था। लेकिन आप मोदी जी के एक बयान पे, अरे भाई हम तो लाइनों में लगने के लिए तैयार, और आप लग रहे हो। आप अभी भी मोदी मोदी मोदी, तो इससे कुछ नहीं बनना, कुछ भी नहीं बनना। आपको सोचना चाहिए कि ईरान ने हमको जो पेट्रोलियम और गैस दी है उसमें बोला गया है कि जो हम दे रहे हैं क्योंकि हमारी जो सपोर्ट
भारतीय जनता ने की, सिर्फ उसलिए हम गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं ये, और भारतीय जनता ने सपोर्ट नहीं की थी, हम जैसे लोगों ने सपोर्ट की थी। हम चाहते थे कि ईरान इस जंग को जीते, अनबक नहीं चाहते थे। वो तो खमेनाई साहब की भी इंतकाल का और शहादत का भाई खुशी मना रहे 3 में और न 13 में, लेकिन हम खुशी मनाएंगे। अब पूछना चाहिए कि अब तो आपके पापा ट्रम्प जी भी इस पे एक्शन ज़रूर लेंगे, और क्या कहते हैं, आपके फादरलैंड है इज़राइल, लेकिन आपको मदद अभी भी कौन कर रहा है? ईरान, हम जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि वो जानता है कि हिंदुस्तान में हम भी हैं। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं, और हम सब मिल के रहें और हम भाईचारा बना के रहें तो पूरा हिंदुस्तान प्रोटेक्टेड है। कि अभी तो ये सिर्फ एक रिपोर्ट आई है, अभी इस पर शायद से कार्रवाई भी हो। मैं बस ये कहूँगा कि अंत सबका आता है, भाईचारा बनाए रखो, भाइयों को भाई से लड़ने की बात मत करो, और एक होके जो हम पूरी दुनिया से जीत सकते हैं वो अलग होके कभी नहीं जीत सकते। थैंक यू।